भैया हो रहा, खाना नहीं खा रहा है टाइम से, टेंशन में सूख रहा है आदमी हैं। अब अच्छा भला आदमी है तो रात में खाना खा, सब बातें वो 4 बजे खत्म होगा। बोलो मेडिकल तक लुआ जा पाया, इमरजेंसी तक लौट के मट्टी आ गई घर। बताओ जो बिलख रहा बच्चा, इनको अच्छा लग रहा भैया? हमें तो बहुत दुख हो रहा भैया, हम पे नहीं हो रहा जो बर्दाश्त भैया, जो बच्चा बिलख रहा है हमारे घर। दुखद का दिन है आज कि हमारे बीच से हमारा एक भाई चला गया है और एक भाई हॉस्पिटल में भर्ती है, 2-3 लोग और पहले खत्म हो गए हैं। बस रात में उन्हें टेंशन की वजह से हार्ट अटैक आया, जय सोचत रहे भी। केवल उपमा पांडे ही अपने तरीके से ही पूरा खेल करा रही। पहले बुलाती हैं कि आप लोग कोर्ट चले जाइए, हम आपको कागज दे रहे हैं, और उसके हम लोग 3 घंटे वहाँ परेशान रहते हैं। बराबर जेडीए के चक्कर लगाते हैं, ना कोई कागज देती हैं, बोले वो तो मैडम मीटिंग में चली गई। केवल टेंशन यही है कि जेडीए से नोटिस आ रहे थे, उन्होंने हमसे कई बार कहा यार अब क्या होगा क्या नहीं होगा, उन्होंने समझाया नहीं कुछ नहीं होगा, सब अकेला तुम्हारा नहीं है, कई मकान है, तो वो बस इसी चिंता में ज़्यादा। रोड बनाए और घर बेचे, अब हम लोगों ने खरीदा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? कहाँ से ले आएंगे इतना पैसा? बनाएंगे कहाँ से ले आएंगे, कहाँ से ये बच्चा पालेंगे? नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। इस वक्त हम लोग झांसी के पिछोर में हैं और पिछोर में एक ऐसी गमगीन घटना हुई है जिसके बाद तमाम लोग आ पहुँचे हैं। आप सबको पता है कि झांसी के पिछोर, गुमना बारा, डड़ियापुरा आदि मोहल्लन में लगातार जेडीए के नोटिस पहुँच रहे हैं। लगातार कारण बताओ नोटिस जारी करे जा रहे हैं। लगातार कही जा रही है कि मकान ध्वस्तीकरण हुई हैं, ई को लेकर लगातार इतने के लोग चिंतित हैं और कही जा रही है कि इतने नोटिस मिलने के बाद एक और व्यक्ति की हार्ट अटैक आवे से मौत हो गई है। उतने ही हम लोग खड़े हैं इस समय और जो तमाम लोग हैं, सबसे पहले इनके भैया हैं जो सेना के रिटायर्ड सूबेदार हैं, उन्हें हार्ट अटैक आया है और ई के बाद इनके भैया का कछु के का पूरी घटनाक्रम है, का पूरा मामला है? कछु ने सुबह शाम के तो अच्छा वाला खाना खाया, उसके बाद सुबह उनकी तबीयत खराब हुई तो हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। और केवल टेंशन यही है कि जेडीए से जो नोटिस आ रहे थे, उन्होंने हमसे कई बार कहा यार अब क्या होगा क्या नहीं होगा, हमने उन्हें समझाया नहीं कुछ नहीं होगा, सब अकेला तुम्हारा नहीं है, कई मकान है, तो वो बस इसी चिंता में ज़्यादा, इसी वजह से ये पूरा मामला है। आपने सुना कि किस तरह उनके जो भाई हैं वो कह रहे हैं कि लगातार उन्हें इसी बात की चिंता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और गुमना बारा, पिछोर, डड़ियापुरा क्षेत्र के हजारों लोगों को यही चिंता रात दिन सता रही है। एक तरफ हम लोग देख रहे हैं झांसी के गांधी उद्यान में लगातार प्रदर्शन चल रहा है, लगातार लोग अनशन पर बैठे हैं। दूसरी तरफ एक के बाद एक लगातार हार्ट अटैक की घटनाएं भी सामने आ रही हैं और इन घटनाओं के बाद लोग अपने लोगों को खोते जा रहे हैं। तमाम लोग हैं, उनकी परिवार की महिलाएं हैं, क्या कहेंगी मैडम? क्या कहेंगे, अब जे चल रहा तो हार्ट अटैक तो आया ही आदमी ने खा, तो परेशान तो हो ही इसमें रहे। आप किसको जिम्मेदार मान रही हैं मुख्य रूप से? सरकार को जेडीए वालन खा पहले से क्यों करा के रोड बनाए और घर बेचे, अब हम लोगों ने खरीदा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? सही बात। कहाँ से ले आएंगे इतना पैसा? बनाएंगे कहाँ से ले आएंगे, कहाँ से ये बच्चा पालेंगे? तो फिर कहाँ से हम करेंगे? क्या हुआ था? पहले से बीमार चल रहे थे वो? बीमार कुछ नहीं आते यहाँ, वैसा ही अच्छे वाले हते, खाना खा लिया, बस रात में उन्हें टेंशन की वजह से हार्ट अटैक आया, जय सोचत रहे भी। कितने बजे की घटना है, कैसे क्या हुआ? वही 3-4 बजे की है, सुबह की है। फिर मेडिकल वगैरह ले गए? हाँ ले गए थे, तक ले गए, जो लोग तो खत्म ही हो गए थे। आप लगातार देख रही हैं, आप प्रदर्शन भी देख रही हैं, लगातार प्रदर्शन चल रहा है, लगातार जनप्रतिनिधि भी अब पहुंच रहे हैं। बुंदेली वार्ता ने आवाज़ उठाई तो सांसद भी प्रदर्शन स्थल पहुंचे, क्या कुछ आश्वासन देकर गए? आश्वासन कुछ नहीं मिल रहा है हैं, और आज बहुत बड़ी दुखद का दिन है आज कि हमारे बीच से हमारा एक भाई चला गया है और एक भाई हॉस्पिटल में भर्ती है, 2-3 लोग और पहले खत्म हो गए हैं। तो हम तो यही सोचते हैं कि देखो जो भी जनप्रतिनिधि आ रहे हैं बस आश्वासन दे रहे हैं, काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है, हमारी कोई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। बस आते हैं, आप चिंता नहीं करो, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, लेकिन कोई बस आश्वासन है, काम करके कोई नहीं दिखा रहा है। काम करने को कोई बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने अपने घर से यहाँ आई हैं। इस घटनाओं को, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लोग बता रहे हैं चिंता के कारण ऐसा हो रहा है। बाकी में लोगों को चिंता है भैया हो रहा, खाना नहीं खा रहा है टाइम से, टेंशन में सूख रहा है आदमी
हैं। अब अच्छा भला आदमी है तो रात में खाना खा सब बातें वो 4 बजे खत्म होगा। बोलो मेडिकल तक लुआ जा पाया, इमरजेंसी तक लौट के मट्टी आ गई घर। बताओ जो बिलख रहा बच्चा इनको अच्छा लग रहा भैया? हमें तो बहुत दुख हो रहा भैया, हम पे नहीं हो रहा जो बर्दाश्त भैया, जो बच्चा बिलख रहा है हमारे घर घर। ये स्थिति है, ये यहाँ की स्थिति है। आप लोग देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पिछोर में हैं जहाँ सेना के रिटायर्ड सूबेदार की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई है और इसके पीछे यहाँ के स्थानीय निवासी और परिवार के लोग सीधा सीधा जेडीए को जिम्मेदार बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग लगातार देख रहे हैं कि कचहरी स्थित गांधी उद्यान पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। 14 दिन से भी ज़्यादा का समय हो गया है प्रदर्शन करते हुए लोगों को, सैकड़ों की संख्या में वहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पिछोर, गुमनाबाड़ा, डडियापुरा के बासिंदे लगातार चिंतित हैं। लगातार इनके परिवार के लोगों को टेंशन है कि जहाँ उन्होंने पूरी जीवन भर की पूंजी लगाकर अपने अपने मकान खड़े किए, अपने अपने घरौंदी बनाए, अब उन घरौंदों को पटकने के लिए, उनको ध्वस्त करने के लिए लगातार नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं। बताया जा रहा है कुछ दिन पहले इस परिवार को भी नोटिस मिला था और इस बात की लगातार इन लोगों को चिंता सता रही थी। आखिर जो बड़ी मेहनत से सेना में काम करके पैसा कमाया और फिर मकान बनाया, वो घर गिराया जाएगा तो इनका क्या हाल होगा, इसी चिंता में उनको बीती शाम तबीयत बिगड़ी। सुबह के समय हार्ट अटैक आया और अस्पताल पहुंचते ही उनको मृत घोषित कर दिया। ये पूरा मसला था। यहाँ तमाम स्थानीय लोग हैं, क्या कहेंगे ऐसी घटनाओं को, कैसे आप लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे प्रशासन से, शासन से? बस प्रशासन से यही कहेंगे कि जेडीए वाले जो इस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं, बार बार नोटिस निकाल रहे हैं, इन नोटिसों को तत्काल बंद करना चाहिए। तत्काल प्रभाव से हमारी सरकार से यही मांग है सब लोगों की कि तत्काल 2031 महायोजना लागू करें और हम सभी को आवासीय करें। इस तरह से नहीं तो हम सभी परिवार हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं खड़ी हुई हैं, ये सारे लोग इसी चिंता में दिन रात खाना नहीं खाते हैं, भूखे मरते हैं और प्यासे मरते हैं। और लोगों को यही चिंता सताई जा रही है। कैसे प्रधान जी, क्या लग रहा है इसमें आप मुख्य दोषी किसको मान रहे हैं, शासन, प्रशासन या जेडीए या यहाँ के जनप्रतिनिधि? इसमें मुख्य प्रकार से दोषी जो है वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, जेडीए, जिन्होंने जो है बगैर स्थलीय निरीक्षण किए आपने एक महायोजना बना दी। यहाँ देखा ही नहीं कि ये जमीन जो है सरकारी है या किसान की है। अगर आपको यहाँ नगर पार्क बनाना था तो आप किसान को जो है जमीन खरीदते किसान से, नोटिफिकेशन जारी करते। आपने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, कोई जमीन नहीं खरीदी, कागजों में महायोजना बना दी। इसके बाद ये भी नहीं देखा कि ये जब जेडीए नहीं था तब ये पिछोर गांव था, ग्राम पंचायत पिछोर थी और यहाँ लोग बाग रहते थे, मकान बने थे। जब मकान बने थे तो आप कैसे इन मकानों को वीरान कर सकते हैं, कैसे यहाँ नगर पार्क बना सकते हैं? नगर पार्क बनाने के लिए सरकार ने पहले ही से नारायण बाग जो है 50 एकड़ लगभग का बना हुआ है, जो कि इस समय हरा भरा है और लोगों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है, परंतु लोगों को बेवजह डिस्टर्ब किया जा रहा है। जबकि सरकार जो है जनता की हित की बात करती है, जनता की घटनाएं लगातार लोग बता रहे हैं कि लगातार घटनाएं ऐसी हो रही हैं, लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं और एक प्रत्यक्ष घटना तो सामने है जहां हम आज खड़े हैं। ऐसी घटनाओं को कैसे ले रहे हैं? ऐसे ले रहे हैं भाई साहब कि जब 1984 के बाद जेडीए का गठन हुआ है और ये मकान गांव पहले से हैं, लेकिन जो धरातल में ना आकर उनने एसी कमरों में बैठकर कागज में योजना तैयार करी और डाल दी। और इसके बाद लोग बाग अपनी ज़मीन, किसान अपनी ज़मीन, ज़रूरत है, किसी को बेटी का ब्याह करना है, किसी को बीमारी का इलाज कराना है, ज़मीन की पैसे की जरूरत। अगर तुम्हें बनाना था तो आप एक्वायर करते, पैसे देते किसान को। जब आपने एक्वायर ही नहीं करी तो आप कैसे पार्क बना सकते? और उसने ज़रूरत थी, उसने बेचा, हम लोगों ने खरीदा, इलीगली खरीदा, हर चीज़ का टैक्स दे रहे, स्टैम्प ड्यूटी दी, हर चीज़ दी। हम स्टैम्प ड्यूटी का मुकदमा भी लड़े, आपने 1200 रुपये के स्टाम्प कम लगाए, हमने वो भी दिए। लेकिन जेडीए तानाशाही कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में इसी तरह घटना आगे 3 आदमी पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। हम इसी चिंता में आज हमारे भाई एक चले गए और एक एडमिट हैं अस्पताल में, निर्मल हॉस्पिटल में, कन्हैया लाल साहू एडमिट हैं। तो यही सदमा लग रहा है उनको, आदमी को जो जोड़ के आता है। और देवेंद्र भाई साहब तो आर्मी से रिटायर, सूबेदार पद से रिटायर हुए, अभी 3 साल पहले ही रिटायर होके आए हैं। उनने मकान बनाया, बच्चों, उनका बेटा बॉम्बे में है, वो बॉम्बे से आ रहा है, जब ही उनका अंत्येष्टि संस्कार हो पाएगा। हम लोग सब उनके साथ हैं
और जेडीए से मांग कर रहे हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारी 2031 योजना लागू करके हमें आवासीय किया जाए और हम लोगों के नक्शे पास किए जाएं, हमें अवैध का तमगा हटाकर वैध घोषित किया जाए। ये पूरा मसला है। लगातार ये लोग मकान टैक्स दे रहे हैं, स्टैम्प टैक्स इन्होंने दिया, सब कुछ किया, और आज हम लोग यहाँ खड़े हैं जहाँ सेना के रिटायर्ड सूबेदार का हार्ट अटैक आने से देहांत हो गया है। और यहाँ तमाम लोग हैं जो लगातार ऐसे सीधे तौर पर जेडीए की लापरवाही बता रहे हैं कि जेडीए अफसरों ने या प्रशासनिक अफसरों ने जहाँ से कि बंद कमरों में, एसी कमरों में बैठ के, घर बैठ के, अपने अपने आवास पर बैठ के योजना बना दी। और उस योजना के बाद ना तो ज़मीन अधिग्रहण कहा, जिसके बाद किसानों को अपनी ज़मीन ज़रूरत के हिसाब से बेचनी पड़ी। इन लोगों ने भी जायज़ तरीके से ज़मीन खरीदे और उस पर मकान बनाए बाकायदा। लेकिन अब समस्या ये है कि लगातार नोटिस मिल रहे हैं और ये तमाम महिलाएं भी गमगीन हैं। जहां हम खड़े हैं उनका परिवार तो गमगीन है, लेकिन यहाँ जितने लोग खड़े हैं उनकी भी आंखें नम हैं इस घटना के बाद। और लगातार इस पर लगातार प्रदर्शन भी चल रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं लगातार जनप्रतिनिधि भी पहुँच रहे हैं। भाई साहब कैसे देख रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं, ये घटनाएँ हो रही हैं और लगातार आवाज़? घटना नहीं है महाराज, ये तो दुर्घटना है कि जेडीए का एक तांडव चल रहा है। झूठ का पैमाना फैलाया जा रहा है। केवल उपमा पांडे ही अपने तरीके से ही पूरा खेल करा रही हैं। पहले बुलाती हैं कि आप लोग कोर्ट चले जाइए, हम आपको कागज दे रहे हैं, और उसके हम लोग 3 घंटे वहाँ परेशान रहते हैं। बराबर जेडीए के चक्कर लगाते हैं, ना कोई कागज देती हैं, बोले वो तो मैडम मीटिंग में चली गई हैं। वही आज हमारे सूबेदार साहब का हुआ। सूबेदार साहब 2 दिन तक तो धरना में गए, कल ज़्यादा टेंशन में आ गए कि अब तो जब टूटना ही टूटना है। वो लगातार धमकी दे रही हैं कि किसी भी कीमत में आप लोग कोर्ट जाइए, कोर्ट से राहत मिलना नहीं है। अब हम लोग पैसा लाएं तो लाएं कहाँ से? हम लोगों ने तो नंबर 1 की ज़मीन खरीदी, किसान के नाम ज़मीन थी, 100